दोस्तों वो मोगली वाली मूवी तो आप सभी को याद ही होगी। मोगली का नाम सुनते ही हम सभी के मन में बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इंडियन बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए रचा गया ये कैरेक्टर हम सभी के दिलों पर आज भी राज करता है और यही वजह है कि इस किरदार पर आधारित कई कहानियां, फिल्में और कार्टून्स बन चुके हैं। दोस्तों मोगली से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मोगली नाम का किरदार सिर्फ राइटर की कल्पना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी एक बच्चा ऐसा हुआ था जो छोटी उम्र में जंगलों में जानवरों के बीच रहा और वहीं बड़ा हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी रियल लाइफ मोगली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों मोगली के किरदार को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उस राइटर के बारे में जानते हैं जिसने मोगली नाम के कैरेक्टर को जन्म दिया। मोगली कैरेक्टर सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी द जंगल बुक नाम की रचना में लिखा था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इतना अजीब ख्याल राइटर के मन में आया कैसे कोई व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है कि कोई बच्चा जंगलों में जानवरों के बीच रहा होगा और उनके जैसे बोलना और चलना सीखा होगा। खैर, हमने कभी इतना सोचा ही नहीं। हम हमेशा मान लेते थे कि मोगली का ये कैरेक्टर पूरी तरह इमेजिनरी होगा, पर ऐसा नहीं है। ये कहानी एक रियल घटना पर लिखी गई है। वैसे तो आप सभी ने जंगल बुक देखी ही होगी, पर अगर नहीं देखी तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई ये कहानी है क्या। मोगली की कहानी। जंगल बुक की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक इंसान का छोटा बच्चा खेलते हुए गांव से निकलकर जंगल में भटक जाता है। वो बच्चा पहाड़ के ऊपर रहने वाले भेड़ियों के झुंड के पास पहुंच जाता है। भेड़ियों के झुंड में एक जोड़ा दारूका और रक्षा उसे पालने की जिम्मेदारी लेते हैं और बच्चे का नाम मोगली रखते हैं। भेड़ियों के इस ग्रुप का मुखिया अकेला नाम का एक भेड़िया होता है। अकेला डिसाइड करता है कि मोगली अब भेड़ियों के साथ ही रहेगा। जंगल का राजा शेर खान मोगली को खाना चाहता है, लेकिन बलू नाम का भालू और बगीरा नाम का तेंदुआ उस समय सुलह करवा देते हैं। शेर खान उस समय तो मोगली को छोड़ देता है, लेकिन वो मौके की तलाश में रहता है। बलू, बगीरा और का नाम की अजगर मोगली को जंगल के नियम, जानवरों की भाषा और शिकार करना सिखाते हैं। कुछ सालों बाद अकेला नामक भेड़ियों का मुखिया बूढ़ा और कमजोर होने लगता है। अब शेर खान ऐसे युवा भेड़ियों के साथ मिलकर योजना बनाता है जो कि मोगली को पसंद नहीं करते। शेर खान मोगली को भेड़ियों के समूह से अलग करना चाहता है, जिससे वो आसानी से उसका शिकार कर सके। मोगली ये बात समझ जाता है। वो निर्णय लेता है कि उसे अब इंसानों के बीच लौट जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। मोगली के जाने से पहले बगीरा उसे सलाह देता है कि वो गांव से इंसानों का लाल फल ले आए। लाल फल असल में आग है, जिससे जानवर डरते हैं और लाल फल कहते हैं। मोगली आग से शेर खान का मुकाबला करता है और उसे बुरी तरह घायल भी कर देता है। शेर खान वहां से भाग जाता है। मोगली जंगल में थोड़े और दिन रुकता है। इस बीच बंदरों का समूह उसे बंदी बना लेते हैं और अपने नेता के पास लेके जाते हैं। बंदरों का मुखिया मोगली से लाल फल मतलब आग बनाने का तरीका जानना चाहता है। मोगली के मना करने के बाद सब बंदर उसे मारने दौड़ते हैं। मोगली उनसे मुकाबला करता है और उसकी मदद के लिए बगीरा और बलू भी आगे आते हैं। मोगली अपने दोस्तों के साथ बचकर वहां से भाग जाता है। मोगली अब जंगल छोड़कर गांव चला जाता है। गांव का एक आदमी और उसकी पत्नी मिसुआ मोगली को अपना बच्चा समझते हैं, जिसे कई साल पहले कोई शेर उठा ले गया था। मोगली इंसानों के बीच रहने का तरीका सीखने लगता है और गांव में जानवरों को चराने का काम करने लगता है। एक दिन जानवरों को चराते समय उसका भेड़िया भाई उससे मिलता है। वो मोगली को बताता है कि शेर खान वापस आ गया है। मोगली शेर खान को मारने की योजना बनाता है। वो अपने भेड़िया भाई और मुखिया अकेला भेड़िया के साथ मिलकर शेर खान को अपने जाल में फंसा लेता है। मोगली का भाई और अकेला मिलकर जानवरों को दो तरफ से हाँकते हैं और मोगली शेर खान को भड़काकर सूखी नदी के बीच फंसाकर जानवरों की भगदड़ में मार डालता है। वैसे तो ये कहानी हम सभी ने फिल्म या कार्टून या किसी न किसी फॉर्म में जरूर देखी होगी, लेकिन मोगली की ये कहानी पूरी तरह से रुडयार्ड किपलिंग की इमेजिनेशन पर आधारित नहीं थी, बल्कि रियल इंसिडेंट पर भी बेस्ड थी। जी हाँ, रियल लाइफ में भी एक ऐसा बच्चा हुआ था जो जानवरों के बीच रहा था। तो आइए आपको इस रियल मोगली के बारे में बताते हैं। रियल लाइफ मोगली की कहानी। दोस्तों सन 1867 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकार करने गए शिकारियों ने एक अलग ही दृश्य देखा।
उन्होंने देखा कि भेड़ियों के एक झुंड के बीच में एक लगभग 5 से 6 साल का बच्चा बैठा हुआ था। जब शिकारियों ने ये सीन देखा तो वो काफी हैरान हो गए, लेकिन इस बच्चे को भेड़िए के झुंड के पास बैठा देखने से भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि ये भेड़िए उस बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। फिर भी शिकारियों के इस समूह को बच्चे की चिंता हुई और उन्होंने इसे भेड़िए से बचाने की ठानी और भेड़िए के झुंड पर हमला कर दिया। कुछ भेड़िए एक गुफा में जाकर छिप गए थे, पर शिकारियों ने उस गुफा में भी आग लगा दी। इस हमले के दौरान एक भेड़िए की जान भी चली गई। इसके बाद ये शिकारी इस बच्चे को अपने साथ जंगल से बाहर ले आए और उसे आगरा के सिकंदरा मिशन ऑर्फेंज में दे दिया ताकि उसकी ठीक तरह से वहां देखभाल हो सके। इस ऑर्फेंज में उस बच्चे को दीना शनिचर नाम दिया गया। शिकारियों ने दीना को ऑर्फेंज में रख तो दिया था, लेकिन ऑर्फेंज वालों को इस तरह के बच्चों से डील करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये बच्चा भी उसकी एज के नॉर्मल बच्चों से काफी अलग था। उसकी सभी आदतें हम इंसानों जैसी नहीं बल्कि जानवरों जैसी थी। वो आम इंसानों की तरह बोल भी नहीं पाता था। अपनी बातों को समझाने के लिए वो जानवरों की तरह आवाजें निकालकर अपनी बात कहने की कोशिश करता था। वो अपने हाथों का यूज करके बिल्कुल किसी 4 पैरों वाले जानवरों की तरह चलता भी था। इसके अलावा वो जमीन पर गिरे पानी को भी बिल्कुल किसी जानवर की तरह जीभ से चाट चाट कर पी लेता था। जब उसे ग्लास या कप में पानी दिया जाता था तो दीना को ये समझ नहीं आता था कि उसका करना क्या है। जानवरों की ही तरह वो कच्चा मांस और मछली खा जाता था। ऑर्फेंज में आने के बाद शुरू के कुछ सालों तक तो दीना ने पके हुए खाने को छुआ तक नहीं। इसके अलावा वो थाली में दिए जाने वाले खाने को भी हम इंसानों की तरह हाथ से निवाला तोड़कर नहीं बल्कि जानवरों की तरह सीधा मुंह से ही खाता था। उसकी इन आदतों से ये साफ पता चलता था कि दीना लंबे टाइम से जंगल में ही रह रहा था और उसे जानवरों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। और क्योंकि उसकी परवरिश इंसानों ने नहीं बल्कि जानवरों ने की थी, इसलिए उसका पूरा बर्ताव बिल्कुल किसी जानवर के बच्चे जैसा ही था। ऑर्फेंज वालों ने दीना को इंसानों जैसा बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें लगभग नाकाम ही रहीं। जैसे कि काफी सालों की मशक्कत के बाद भी उन्होंने दीना को इंसानों की तरह पका हुआ खाना खाना तो सिखा दिया, लेकिन खाने से पहले किसी जानवर की तरह खाने को सूंघने की उसकी आदत कभी नहीं गई। इसके अलावा भरसक प्रयास के बाद भी दीना कभी भी बोलना सीख ही नहीं पाया। वो हमेशा जानवरों की तरह ही आवाजें निकालता और उन्हीं की तरह अपनी बातों को कहने और समझाने की कोशिश करता। 10-12 साल की एज तक आते आते दीना कपड़े पहनना और 2 पैरों पर चलना तो सीख गया था, लेकिन सोते टाइम वो बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह ही लेटा रहता और वैसे ही सोता था। दीना ने एक बहुत छोटा जीवन जिया जिसमें उसकी ज्यादातर आदतें जानवरों जैसी ही थी और हजारों कोशिशों के बाद भी वो बचपन में जानवरों के बीच रहकर सीखी उन आदतों को बदल नहीं पा रहा था। दीना ने अपना ज्यादातर जीवन जानवरों जैसा रहते चलते और उन्हीं की तरह खाते पीते बिताया। दीना को कभी भी किसी इंसान से लगाव नहीं रहा। सालों ऑर्फेंज में रहते हुए भी उसकी कभी किसी इंसान से दोस्ती नहीं हुई। हाँ, ऑर्फेंज में एक कुत्ता था। दीना की उसके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो अपना ज्यादातर समय उस कुत्ते के साथ ही स्पेंड किया करता था। लेकिन दीना में इंसानों की कुछ बुरी आदतों ने जरूर जन्म लिया। इन्हीं में से एक थी सिगरेट पीने की आदत। दीना को सिगरेट पीने की इतनी बुरी लत लग गई थी कि उसी की वजह से 35 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। भले ही दीना की मौत हो गई, लेकिन उसके पीछे दीना कई सारे सवाल छोड़कर चला गया। सवाल ये कि आखिर ये बच्चा जिसे हमने दीना नाम दिया वो जंगल में जानवरों के बीच पहुंचा कैसे, और ये कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हम इंसानों को इंसानी परिवेश से दूर जंगल में रख दिया जाए तो क्या सोशल एनिमल्स के नाम से जाने जाने वाले ह्यूमंस भी जानवरों जैसा ही बर्ताव करने लगेंगे। दीना के जीवन को देखकर और उसके बारे में जानकर हमें ये सीख भी मिलती है कि अगर जानवर अपने बीच फंसे किसी नन्हे बच्चे को नुकसान पहुंचाए बिना बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर उसे बड़ा कर सकते हैं, तो फिर हम ह्यूमंस जानवरों के साथ इतना निर्दयी व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रियल लाइफ मोगली की लाइफ स्टोरी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप में से कितने लोग ये जानते थे कि जिस प्रचलित किरदार मोगली को पर्दे पर आप देखते आ रहे हैं वो वास्तव में भारतीय पृष्ठभूमि का ही एक किरदार दीना था? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।